दिनों से जो कोविड की रफ्तार कोविड ने पकड़ी है, ये उसका पस मंजर है, उसकी अक्कासी है। यूं एक्सपर्ट्स ने पहले ही बताया था कि कश्मीर एक ग्रिम सिचुएशन की तरफ जा रहा है। साफ जाहिर है, जून का बताया था और जून के पहले दिन से ही कोविड ने अपने तेवर तेज किए। आज की खबर भी वही है, आज भी तेवर तेज थे। सुबह की शुरुआत कोविड के पॉजिटिव खबर से ही आई और सुबह सुबह यही बताया गया कि सुबह ही 4 और केसेस पॉजिटिव कश्मीर वादी से आए। सुबह सुबह हर जिले से एक एक के पॉजिटिव की लगभग खबर आई थी और शाम गए खबर यह भी आई, दिन ढलते के साथ ही खबर यह भी आई कि आज दिन भर वादी कश्मीर में 3 अमवात हो चुकी हैं। पहली मौत सीआरपीएफ के जवान के खबर के साथ आई और बताया गया कि सीआरपीएफ का जवान अनंतनाग में ड्यूटी पे था और कोविड का शिकार हुआ, श्रीनगर अस्पताल पहुंचा, जिंदगी की जंग हार बैठा। और दूसरी खबर यही आई कि श्रीनगर के शहर खास के इलाके का रहने वाला नौजवान हादसे का शिकार हुआ था और हादसे का शिकार होने के बाद अस्पताल पहुंचा, दवाई मिली, इलाज किया गया, लेकिन इलाज के बाद ही मालूम हुआ कोविड का मरीज है, पॉजिटिव है, उसे चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल भेजा गया और वहां पे उसकी मौत हुई। और इस मौत पर सवाल उठे और बड़े सवाल उठना शुरू हुए। सवाल पहला यही उठा कि श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में दाखिल ये मरीज जो एक्सीडेंट का शिकार हुआ था, अगर कोविड का मरीज पॉजिटिव हो पाया गया तो फिर उसे चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल क्यों रेफर किया गया? क्योंकि वो उसकी ब्लीड हुआ था, उसको जख्मी हुआ था, इंजरी थी और इंजरी का ट्रीटमेंट जो है वो एसएमएच अस्पताल में होता है, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में नहीं होता है। खासतौर पे पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो उससे कहते हैं वो एसएमएच हॉस्पिटल में मिलता है, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में इस केस का नहीं मिलता है। कोविड के अस्पताल में मरीज का इलाज इतना किया जाता है कि उसको सिर्फ देखभाल की जाती है, उसको ज्यादातर ट्रीटमेंट वहां पे नहीं मिलती है क्योंकि कोविड का इलाज ही नहीं है। तो कोविड के बीमारों में इस पेशेंट का रखे जाना, इस पर सवाल यही उठा कि वहां क्यों भेजा गया? क्योंकि हमें चेस्ट डिजीज के हॉस्पिटल ने सुबह ही डॉक्टर ने, वहां के एक सीनियर डॉक्टर ने बताया था कि कॉज ऑफ डेथ हेड इंजरी है। कोविड है तो सही, लेकिन कॉज ऑफ डेथ हेड इंजरी है, तो कॉज ऑफ डेथ जिसे मौत हुई, इंजरी जो हुई, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ बल्कि उसका कोविड का ट्रीटमेंट कराने के लिए भेजा गया, आइसोलेशन में रखने के लिए। तो सवाल ये आज शहर में गश्त ये भी कर रहा था कि एसएमएच हॉस्पिटल के जिन डॉक्टरों ने, जिन प्रोफेसरों ने उसे चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल भेजा, रेफर किया, उनके हवाले से भी कुछ न कुछ गलती है या कोताही है, पूछा जा सकता है। और तीसरी मौत शाम के साथ साथ ही आना शुरू हुई और बताया गया कि हंदवाड़ा में भी हंदवाड़ा के एक और शख्स की मौत जी है वो कोविड से हुई है। ये कोविड का हाल अहवाल, जिंदगी के खिलाफ लड़ाई जो लड़ रहे कश्मीरी, उसमें ये कोविड बड़ी पड़चने पैदा कर रहा है। पहल बताया जाता था कि कोविड जो जम्मू कश्मीर में है या एशिया में देखा जा रहा है बड़ी नरम तबीयत का है, लेकिन तब भी एक्सपर्ट्स ने बताया था कि अभी इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और वक्त बदलने के साथ भी कोविड के तेवर बदलने शुरू हुए। कल 500 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस और आज दिन में अभी तक 3 अमवात केसेस पॉजिटिव कितने हैं इसका भी पता चली जाएगा। लेकिन इन सारे के बीच में लॉकडाउन के हवाले से भी आज बातें की जा रही थी, नरमी की बात की जाती थी। कल ही रियासती सरकार ने कश्मीर के गांदरबल और बांडीपोरा को छोड़ के सभी जिलों को रेड जोन इलाके करार दिया था, रेड जोन डिस्ट्रिक्ट करार दिया था। और साफ जाहिर है जमीनी हकायक जानने के बाद ही सरकार ने यह फैसला लिया था। लेकिन उसी के पस मंजर में आज कुछ ये भी देखने को मिला कि सुबह सुबह शहर में कुछ दुकानें भी खुलना शुरू हो गई थी। आधे शटर ही सही लेकिन दुकानें खुलना शुरू हो गई थी। और उसी दौरान पुलिस की गाड़ियां भी गश्त करती हुई नजर आई और पुलिस की गाड़ियों पर लगे लाउड स्पीकरों के जरिए यह ऐलान भी किया जा रहा था कि अभी और झेलना है, अभी दुकानों वगैरह के खुलने की इजाजत नहीं है। लेकिन श्रीनगर में कोविड एक तरफ था, जिंदगी की रफ्तार दूसरी तरफ थी। सरकारी मुलाजमों को अटेंडेंस जो 100% का सरकार ने ऐलान किया है वो भी आज देखने को मिली। दफातर में मुलाजिम भी थे, शहर में गहमा गहमी भी थी। मंजर कुछ यूं था, अक्कासी कुछ इस तरह की थी। जरा तस्वीर में आप भी देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का स्विच आप मेंटेन किया।
ये शहर की अक्कासी कोविड के हवाले से, लेकिन कश्मीर की अक्कासी कुछ और मामलात को लेकर भी है। और कश्मीर में मिलिटेंसी का राग्राफ और उस पर ऑपरेशंस का सिलसिला जारी। आज भी ऑपरेशन हुआ, कल शोपियां में, आज पुलवामा में, और कल शोपियां में 5 मिलिटेंट मारे गए, आज 4 मारे गए। और ये सारी कश्मीर के, साउथ कश्मीर के इलाके के हालात वाक़ात, और इन्हीं हालात वाक़ात में बताया गया कि सुबह सुबह ही इस गाँव का ऑपरेशन किया गया, मुहासरा किया गया, और मुहासरे के दौरान एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट मारे गए। श्रीनगर में फौजी के जीओसी 15 कोर के जीएससी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एक बड़ी कामयाबी है और इसमें उनका कोई कोलेटरल डैमेज भी नहीं हुआ। 15 कोर के जीएससी ने मीडिया से बात करते हुए बताया, We received a specific input from Jammu and Kashmir Police. This was in the village of Pinjora near Shopian, with the presence of some notorious terrorists who were harassing the civilians, being present in a couple of houses there. These terrorists have been known to disrupt the normal life there, caused excesses on the civil population. They have been known to kill non-local labor, also abduct policemen, and involved in the harassment and certain injuries to truck drivers last year. The persecution of innocent civilians and was a routine for them. They were again used to using the normal civil population for giving an early warning to them, which was neutralized by the swift redeployment of our troops of 44RR in the area, and in a 4-hour operation which began at 3 in the morning, they were neutralized. We neutralized 4 local terrorists in that area. ये जिंदगी का एक पहलू, और इसी पहलू के साथ साथ दुनिया या जिंदगी चलती जा रही है। लेकिन कश्मीर में जिंदगी के दूसरे बड़े पहलू में कोविड का खतरनाक वायरस, और उसी वायरस से आम जिंदगी ठप होकर रह गई है। सड़कों पर वो गहमा गहमी नहीं, बाजारों में वो चहल पहल नहीं, और सड़कों से लेकर बाजारों तक जब कोविड की बात आ जाती है तो परेशान होती है। और परेशानी के इसी आलम में आज इंतजामिया भी सोच रही थी, सोच विचार करी थी। और श्रीनगर में जहाँ कल इंतजामिया के आला हुकाम ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के साथ मीटिंग्स वगैरह करके आगे की सूरत-ए-हाल परखने और जांचने का ख्याल भी हाथ मुंह लाया था। लेकिन आज बात थी उलमा की, और आज जिला इंतजामिया श्रीनगर ने उलमाए दीन के साथ भी मीटिंग की, क्योंकि मसाजिद को भी खोलना है, मंदिरों को भी खोलना है, गुरुद्वारों में भी पूजा पाठ करनी है। ये सब कुछ सरकार के सामने है। और उसी हवाले से आज मजहबी अमूर के जो लोग हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, उनसे आज जिला इंतजामिया श्रीनगर की मीटिंग थी। और जिला तरक्याती कमिश्नर शाहिद चौधरी ने इसी पस मंजर में हमसे बात करते हुए बताया, हमने अभी भी कहीं लॉकडाउन को ओपन अप नहीं किया है, उसके बावजूद एक मैसेज स्प्रेड होता है सोशल मीडिया में, आगे पीछे की जनाब रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, फिर लोग निकलते हैं बाहर। आज भी आपने देखा नॉन एसेंशियल बहुत सारी शॉप्स खुली जिनको बाद में क्लोज करना पड़ा, तो हमने डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी मीटिंग की इसके बाद। तो ये जो सारा सिलसिला है इनके साथ जो रिलीजियस हेड्स के साथ करने का, तो वो यही है कि लोगों को थोड़ा आगाह किया जाए इस चीज़ के साथ, प्रिकॉशंस को लेके जो प्रिवेंट करने के लिए स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन, और ये गैदरिंग जो अननेसेसरी है वो अवॉइड करना, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहा है उस पर पूरा सिस्टम लगा हुआ है उसको रिस्पांस करने के लिए। उसके साथ साथ अगर इस किस्म की ओवर क्राउडिंग इन जगहों पे हो जाएगी तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करना। तो बार बार हम लोगों से भी यही अपील करते हैं कि जितना पॉसिबल हो वो अपने घरों में रहें, और जब मजबूरी है घर से बाहर निकलना है, अपने कामकाज के लिए निकलना है, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए निकलना है, तो ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें। आप शहर में रैंडमली कहीं भी कैमरा लेके जाइए, आप देखें कि मैक्सिमम जगह लोग मास्क नहीं पहनते हैं, उस पर फाइन भी आयद किया गया है, कार्रवाई भी लीगल जो है वो की जाती है। लेकिन आप किसी की सेफ्टी के लिए उस पर फाइन करेंगे, उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे, इससे बेहतर यह है कि लोग अपनी सेफ्टी खुद इख्तियार करें। ये कोविड से जुड़े मामलात, लेकिन इन्हीं मामलात के पस मंजर में हमारे क्वारंटीन सेंटर्स पर सवाल पहले दिन से उठे थे। और सवालात के कटघरे में जब क्वारंटीन सेंटर के हुकाम ओहदेदार आए तो बहुत कुछ उन्हें झेलना भी पड़ा, अवाम के क्वेश्चन भी सुनने पड़े, और कुछ कुछ जगहों पे उनके हवाले से बातें भी होने लगी। लेकिन तुलबा के लिए जो हॉस्टल्स हैं, जिन्हें क्वारंटीन सेंटर्स बनाया गया था, वहाँ उनकी क्या सूरत हाल बनाई हुई है, कुछ तस्वीर हम तक तुलबा ने पहुँची हैं। श्रीनगर के नज़दीकी इलाका पुलवामा की IUST में गर्ल्स हॉस्टल को जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, वहाँ की तालिबात ने हमें फ़ोन किया, वहाँ की वीडियोज़, वहाँ की तस्वीर हमें भेजी,
और बताया कि जब क्वारंटीन सेंटर उसको बनाया गया तब वो तालिबात वहां नहीं थी और उनके सामान को तहस नहस किया गया। कुछ तालिबात ने हमें फोन करके बताया, तस्वीर भी दिखाई। उन तालिबात की कहानी उन्हीं की ज़बानी अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाते हुए उम्मीद करते हैं कि अरबाब इक़्तिदार इस पे नजरसानी करेगी। सर, हमारा जो हॉस्टल है, हमारे गर्ल्स हॉस्टल 2 है यूनिवर्सिटी के, और वो दोनों जो है वो क्वारंटीन सेंटर लिए गए, ठीक है। लेकिन जब क्वारंटीन सेंटर लिए गए हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि ऐसा हो रहा है, अपना सामान जो है वेकेट करो, हमें कोई भी इत्तला नहीं दी गई, ठीक है। और कल अचानक से हमें 2-3 महीने जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद कल अचानक से हमें नोटिस निकलती है कि सैटरडे एंड संडे 6th and 7th रिस्पेक्टिवली आप आओ और अपना सामान ले जाओ, ठीक है। हम सुबह 8 बजे पहुंचे थे वहां। मैं बारामूला से IUSC गई थी, अवंतीपोरा गई थी, तो वहां कोई प्रेजेंट नहीं था। पहुंचते हमारी जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी वो 10:30 पहुंची, 10 बजे का टाइम देके वो 10:30 उधर पहुंची और फिर वो उस टाइम पे सैनिटाइज करने लग गए, ठीक है। हमारी एक डीन है, डीन स्टूडेंट मिस अनिसा है उसका नाम, उन्होंने हमें सीधे बोला कि यहाँ शादी नहीं चल रही थी जो मैं पहली तैयारी करके रखती, हमें पहले रूम्स जो है वो सैनिटाइज करने, हमें टाइम दो। और उन्होंने सीधे हमें धमकाया कि जाओ आप लोग मीडिया में बोल दो, ठीक है। उन्होंने हमें लिटरली धमकाया। तो जब हम अंदर गए उन्होंने पहले रूम्स को ये सैनिटाइज वगैरह किए, फिर हमें अंदर अलाउ किया, हमने अपना सामान वगैरह निकाला। रही बात जो हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी लॉकर्स के बाहर जो अनलॉक्ड थी, वो उन्होंने सारा दोहरियों में भर के और हमारी बेडिंग्स जो है ऐसी शीट्स में खेलों की तरह रख के बांध के, जी सर, वैसे उन्होंने वो एक हॉस्टल 1 के हॉल में फेंक दी थी, लिटरली उन्होंने फेंक दी थी, क्योंकि उनका कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था। कोई बोरी एक जगह मिल रही थी, कोई बोरी दूसरी जगह मिल रही थी। एंड पर्सनली मैंने आपको इसलिए फोन किया क्योंकि आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया। मेरा जो इस सेमेस्टर का सामान है, मतलब मेरी किताबें, वो कहीं नहीं थी, वो कहीं भी नहीं थी। मुझे एक चीज बताओ, ये जो आप अंदर गए उस टाइम वहां पे जो क्वारंटीन में लोग हैं, जो जिन्हें सस्पेक्ट वगैरह जो भी हैं या पॉजिटिव, वो वहां पे मौजूद थे? सर, पॉजिटिव केस वहां पे कोई नहीं था, बट क्वारंटीन थे प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स और ट्रैवलर्स, ठीक है, वो वहां पे, लेकिन रूम्स के अंदर नहीं। उन्होंने उस टाइम उनको बाहर निकाला और रूम्स पहले सैनिटाइज किए, फिर हमें अंदर ले गए। हमारे बहुत सारे बच्चों के लैपटॉप्स मिसिंग थे, जो मेरे सामने हमारी मैम, हॉस्टल इंचार्ज मैम के पास आए और उनको बोला मैम हमारे लैपटॉप्स मिसिंग है। शी वाज लाइक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे पास एक ही लैपटॉप है, मुझे नहीं पता कहाँ है। मेरी सेमेस्टर की किताबें नहीं मिली, पता नहीं कैसे खुदा के रहम से मुझे मेरा प्रोजेक्ट वर्क मिला, क्योंकि मैं लास्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, मेरा प्रोजेक्ट वर्क मुझे मिला। एंड फिर मैं उसी में खुश होगी, चलो ये तो एटलीस्ट मिला, क्योंकि मेरी सेमेस्टर किताबें कहीं भी नहीं मिली। इनफैक्ट फिर वहां पे ऐसे मसले हो गए, हमसे पूछे बिना वहां पे मेल्स को रखा क्वारंटीन, और वहां पे बहुत सारी लड़कियों के नंबर्स तक लीक हुए थे जो वो क्वारंटीन वाले उनको फिर फोन करते थे। इतने मसले वहां पे हो गए। ये तालिबात IUST यानी इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तालिबात, और ये तालिबात हमें बता रही थी कि वहाँ पे जब वो हॉस्टल में थी तो उनका सामान वहीं पे था, अचानक उन्हें निकलना पड़ा और निकलने के बाद वहाँ का उनका सामान तहस नहस हुआ, उनके लैपटॉप्स, उनके बाकी सामान जो हैं वो सब कुछ ख़राब किया गया, उसको सही तौर पे उसको रखा नहीं गया था। और कल जब वो वहाँ उन्हें जब यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आया तो वहाँ हुकाम जो थे नोटिस होने के बावजूद भी वहाँ तैयार नहीं थे। और हमने इसी मामले को लेकर वहाँ के रजिस्ट्रार से लेके जो हॉस्टल के अहदेदार हैं उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन साफ जाहिर है उनकी से हमारी बात जो है करने की कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और इसी मंजर में बात जहां नेगेटिव की है वहां पॉजिटिव भी है, और पॉजिटिव में हम पुलवामा के ही एक क्वारंटीन सेंटर और श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज यूनियन का प्रेस नोट भी हमारे पास आया है, और इसमें उन्होंने एक बार फिर जम्मू श्रीनगर के सेक्रेटरीट के हवाले से बताया है कि सेक्रेटरीट जम्मू में है, होना तो चाहिए श्रीनगर में, सरकार उस पर गौर क्यों नहीं करी है, सरकार उस सेक्रेटरीट को वापस लाने के लिए इकदाम क्यों नहीं करी है, क्योंकि इस वक्त जरूर कश्मीर में। और साफ तौर पे ये भी बताया जाता है कि कश्मीर में सेक्रेटरीट के जो मुलाजिम हैं वो जम्मू में, उन्हें यहाँ क्यों नहीं भेजा जाता है और फाइलें क्यों नहीं भेजी जाती हैं। अगर सेक्रेटरीट एज इट इज है तो कश्मीर में तो फाइलें चाहिए, वरना यहाँ मुलाजमीन क्या करेंगे सेक्रेटरीट जाके। ये बहुत से लोगों ने हमें बताया और सरकार तक ये बात पहुंचाने की अपील की कि सेक्रेटरीट को श्रीनगर मुंतकिल किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर आए, यहाँ हालात पे नजर रखे और हालात वाक़ात में कहीं सुधार हो सकता है उस पर नजर रखे। ये हालात वाक़ात की
बात, लेकिन आज भी मुलाजिम कश्मीर वादी के परेशान कुन मराइल से दो चार थे, आज भी अपीलें करे थे और आज भी हमारे साथ महकमे सेहत के मुलाजमीन, SMHS के मुलाजमीन और कैजुअल डिलीवरी मुलाजमीन ने अपीलें सरकार तक पहुंचाने की बात की। उनकी अपीलें बराह रास्त सरकार तक। जो ऑर्डर्स इशू किए हैं कि अब सारे मुलाजमीन ड्यूटी ज्वाइन कर ले। अगर हम डेली वेजर्स की बात करेंगे जो बेचारे शिफ्ट्स में ड्यूटी देते हैं वहाँ के वाटर सप्लाई स्टेशंस पे या लिफ्ट स्टेशंस पे या पावर रिसीविंग स्टेशंस पे ड्यूटी देते हैं, अगर सारे मुलाजमीन को कहा जाए आने के लिए, जब वो बेचारे आ जाएंगे तो एक तो उनका तनख्वाह भी नहीं है, कैसे आ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है, कैसे आ जाएंगे, कैसे पहुंच जाएंगे। एक तो सरकार को इस चीज़ को देखना है और दूसरी बात इस चीज़ को देखना है कि अगर सर वो आ जाते हैं तो उन सैनिटाइजर का इंतजाम करना है, मास्क का इंतजाम करना है, पीपी किट्स का इंतजाम करना है, जो सरकार ने आज तक नहीं की। जो गाइडलाइंस है, क्या सरकार मुलाजमों को दफ्तरों में बुलाकर उस चीज़ को मेंटेन कर पाएगी जो हम आज देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। दूसरी बात यह है, डिस्ट्रिक्टों से लोगों को आना है, औरतों को आना है क्योंकि वो भी मुलाजिम है, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का क्या इंतजाम है। यहाँ तक सरकार कहती थी कि हम गाड़ियों में 50% लोगों को बिठाएंगे। मुझे नहीं लगता है इस वक्त के जो माहौल में सरकार इस चीज़ को कामयाब करा सकती, लेकिन गवर्नमेंट को फिर ऐसे प्रिकॉशंस और ऐसी गाइडलाइंस देनी पड़ेंगी जहाँ पे हम उस चीज़ को मेंटेन कर सके। देखिए, आपने खुद ही कहा कि आप कोविड के साथ जिएंगे। जब आप एम्प्लॉयज़ को डिपार्टमेंट में बुला रहे हो तो फिर आप उनके लिए वो फैसिलिटीज रखो। जो ऑफिसेज नॉन एसेंशियल थे, अगर उनको खोला जाएगा तो उसमें और एक गाइडलाइन है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जनरल पब्लिक इज नॉट सपोज टू एंटर द ऑफिसेज। तो ऑफिस आना है लोगों की काम करने के लिए। जब लोगों को ऑफिस में आने की इजाजत नहीं है तो फिर ये तो मजाक बन जाएगा ना। क्योंकि इन्होंने जो एक्सपर्ट्स की व्यू है, जो आजकल के एक्सपर्ट्स की व्यू है, इन्होंने उसको बालाई ताक रखा। जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है उन्होंने अभी इजाज़त नहीं दी, इतना जो ढीलापन इन्होंने दिखाया अब, क्योंकि आप देख रहे हो कि ट्रैफिक भी बहुत जा रहा है, दुकानें भी कहीं कहीं खुली है, तो ये एक रिस्क है। अभी हमें वी आर सरप्राइज्ड कि उन्होंने क्या आगे जो फ्यूचर के लिए प्लान है, जब सारे मुलाजमीन दफ्तर आएंगे तो उस वक्त हाउ कैन यू स्टॉप दिस इन्फेक्शन, इसके बारे में इन्होंने जो एक्सपर्ट्स ने उनको अपनी ओपिनियन दी है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पहले स्टेज पे अगर वो बच्चों को स्कूल लाएं तो इसमें बहुत ये रिस्क होगा, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है उस्तादों का स्कूलों में आने के लिए, क्योंकि इस वक्त तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और दूसरी बात यह है कि अगर उस्ताद किराम जो स्कूलों में आएंगे तो बच्चों की जो आउटरीच होगी वो बहुत उनके लिए आसान होगी और डिस्कशंस होंगे किस तरीके से हम बच्चों के पास ये जो असाइनमेंट्स हैं या ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, इसमें इस वक्त सबसे बड़ी जो रुकावट है वो 4G की है। हमने सरकार आज तक कई बार, यानी जब से हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, हमने बहुत कोशिश की कि ये 4G का जो मसला है ये किसी न किसी तरीके से हल हो, ताकि हालांकि ये अल्टरनेटिव ऑनलाइन क्लासेस किसी भी सूरत में जो एक्चुअल जो क्लासेस है उसका अल्टरनेटिव किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, ये एक मजबूरी है। लेकिन चूंकि हालात का जहाँ तक तकाजा है, हम बच्चों को रिस्क में नहीं ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक उस्ताद किराम का ताल्लुक है, हम चाहते हैं कि उस्ताद किराम स्कूल आए। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारा आज का, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में चलते चलते आपको बताते चलें, आपके घर में आजकल बहुत से NGOs आ जाते हैं, भीख मांगने वाले आ जाते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं, क्या पता वो सस्पेक्ट तो नहीं है, क्या पता वो पॉजिटिव तो नहीं है। तो अपने घर में एंट्री हर किसी को मत दीजिएगा, खतरे की घंटी उनके पास भी है और ये टाइम बम हो सकते हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो किसी भी अनजाने अनदेखे को अपने घर ना आने दें, क्योंकि उसके पास भी कोई अनजाना अनदेखा वायरस हो सकता है। तो ख्याल आप रखिए अपना, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में मेरे